नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एजुकेशन पॉइंट विद मोहित गुप्ता में। दोस्तों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर बात करेंगे जो जीएस, पर्यावरण और विभिन्न तरह के जो हमारे जीएस, जीके और पर्यावरण से संबंधित प्रश्न हैं, तो जो पेपर में पूछे जाते हैं और हमारे लिए काफ़ी आवश्यक हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? तो रेंडियर टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा वो है कंपास। कंपास शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप। तो जनसंख्या के आधार पर जो बृहत्तम महाद्वीप है वो है एशिया। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में थारू जनजातियाँ कहाँ निवास करती हैं? भारत में जो थारू जनजातियाँ हैं वो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निवास करती हैं। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो भारत में महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वो पंचायती राज संस्थाओं में है। आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है 35 वर्ष। इसके बाद मिलान का ऑप्शन है जिसमें एक साइड में दे रखा भारतीय संघ, राज्य, नगर निगम और ग्राम पंचायत। तो इसका जो विकल्प सही है वो है ए, यानी कि भारतीय संघ प्रधानमंत्री, राज्य राज्यपाल हो जाएगा, नगर निगम ये मेयर हो जाएगा और ग्राम पंचायत का सरपंच हो जाएगा। अगला देखेंगे, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ? तो ये जम्मू कश्मीर में हुआ, ये केरल में 1959 ईस्वी में हुआ था। अनुच्छेद 356 का प्रथम बार प्रयोग। अगला प्रश्न है, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? तो नगर निगम के द्वारा चुंगी कर, मनोरंजन कर और गृह कर, इन तीनों को लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सन 1853 में भारत में पहली रेल यात्रा ट्रेन चली थी तो कहाँ पे चली थी? ये चली थी बम्बई से ठाणे के बीच 1853 में, जो कि सभी जानते ही होंगे। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है तो ये सोनपुर बिहार में होता है। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में हुई थी। अगला प्रश्न है, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेदों में मिलता है? तो अनुच्छेद 14 से 18 में मिलता है। किस देश में लचीला संविधान लागू है? तो यूनाइटेड किंगडम में लचीला संविधान लागू है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? तो यूप्लेटेला ये जो है अचल जीव का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन अणुओं की इकाई होती है तो ये होती है अमीनो अम्ल होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है तारककाय। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो होती है यकृत। इसके बाद अगला है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो ये सारस यानी कि क्रेन। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? तो पूर्वा ग्रामीण में शामिल है, जिसके गांव के सभी जानते होंगे इस प्रश्न को अच्छे से। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? तो किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है तो ये मुंबई तट में अवस्थित है। मानसूनी वन पाए जाते हैं तो ये 70 से 200 सेंटीमीटर के मध्य पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है, इस सान पठार का विस्तार है। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह क्या है? तो ये है एनोथोर्निया क्रासपस, ये जलकुंभी। अगला प्रश्न है, वायरस की अजैविक होने का लक्षण, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है यह है इथाइलिन। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र रूप में भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन यानी कि N2 स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है, तो ये है क्लासिड्रिडियम। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में समान रूप से पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बी डीएनए, यानी कि विकल्प ए सही है, B-DNA। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण ईवीएस से संबंधित प्रश्न थे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए थे।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।